प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की पुस्तक विवेकी जैसे काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, क्रोध आने पर पित्त भड़कता है और काम आने पर वात चंचलता आती है। इसके परिणाम से जो शांति मिलती है वह बिल्कुल बनावटी शमशान शांति है। पुराण सुनते समय जो थोड़ी देर के लिए शांति मालूम पड़ती है वह असली शांति नहीं है, नकली है। असल में जो इस दुनिया में परिवर्तन का आकांक्षी है, चाहता है कि हम दुनिया में यह चीज़ बदल देंगे, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती, न ही वह अपना मनचाहा परिवर्तन ला सकता है। यदि हम आपको बिल्कुल फकीरों का मुद्दा सुनाते हैं, चाहे हम समाज में सुधार करेंगे या राजनीति बदलेंगे, यह कपड़ा धोकर हम सुखी होंगे, इस मकान में रहकर सुखी होंगे, इस जंगल में जाकर सुखी होंगे, दूर के ढोल सुहावने। जब आदमी सोचता है कि दूर जाएंगे तब सुखी होंगे, तो वह नासमझी से ऐसा सोचता है। एक बार हम गए उत्तरकाशी, सुना था कि वहाँ तो शांति ढेर की ढेर रहती है। चाहे जो जाए तो गए। वहाँ गया तो एक तो कुआं जो ठंडे के दिनों में होता है, वह न ऊपर जाए न नीचे आवे, आंखों में तकलीफ हो, क्या ध्यान होगा। हमने कहा, हम तो शांति बटोरने आए थे। इसके बाद छोटे छोटे काले काले भुनगे कीड़े बहुत थे, वे आंखों में घुसते थे। आप शांति बटोरने जाते हैं न। फिर सोचा गंगा किनारे बैठकर भजन करेंगे। उस समय वहाँ 120 वर्ष के महात्मा थे, देवगिरी जी महाराज। उस समय वे 110-11 वर्ष के रहे होंगे। वे बोले, गंगा किनारे मत बैठना। मैंने पूछा, क्यों महाराज? वे बोले, कभी ठंडी हवा आती है तो कभी पहाड़ से गर्म हवा आ जाती है। ठंडी गर्म हवा लग जाएगी तो बीमार पड़ोगे। गंगा किनारे बैठकर भजन मत करना। गंगा किनारे गया और कुटिया में धुआं लगे, भुनगा आंखों में घुसे। अब शांति बटोरने हम गए थे। शांति देश में स्थान में नहीं मिलती। यहाँ गए वहाँ गए कि शांति मिलेगी, काल में भी शांति नहीं मिलती है। न सुबह को न शाम को, न सतयुग में न कलयुग में। बिल्कुल झूठी बात है। शांति भीतर होती है। आप लोग तो सब जानते हैं न, क्या सुनावें। असल में शांत वस्तु का चिंतन ही शांति है। आपका हृदय शांत है, आप शांत हैं, आप मन शांत हैं, तो आप अशांत हैं। शांति जहाँ मन का विषय वहाँ शांति, अशांति मन का विषय वहाँ अशांति। यदि आप शुद्ध का चिंतन करते हैं तो आपका अंतःकरण शुद्ध है। मन को ठप कर देने का नाम मन की शांति नहीं है। यदि किसी के ध्यान में न हो तो समझ लो मन को ठप कर दिया, फिर चालू हुआ तो वही गंदा पानी। बंद कर दिया कि अब नहीं बहने देंगे, तो जब मन खुलेगा तो वही भीतर की गंदगी बहेगी। असल में मन का शुद्ध विषय होना, मन के शुद्ध विषय के चिंतन की धारा चले तो मन शुद्ध हो गया। मन ठप किया तो उठने पर वही मन, वही बेईमानी, वही औरत मर्द, वही धन और वही छल कपट। मन के ठप होने का माने शांत निष्क्रिय होने का नाम शांति है, तो वह बिल्कुल भ्रम है, भूल है। एक हमारा मित्र था, ईश्वर कृपा से अभी नैमिषारण्य में मिला था। वहाँ जाने पर देखा वह भी आ गया। 2-4 वर्ष में कहीं इधर उधर भेंट हो जाती है। बड़ा विरक्त है, बस हाथ के नीचे झोली में लंगोटी, अवधूत गीता और भगवत गीता लपेट कर रखता है। वह 6 घंटे तक उल्टा टंगता, सिर नीचे ऊपर पाँव, और बिल्कुल एकांत में। जब निकल कर आता तो खून तो सारा का सारा सिर में आ गया, आंख लाल हो गई, जबान तो बिल्कुल काबू में न रहे। राम और कृष्ण को भी गाली दे, क्योंकि रक्त का सारा दबाव तो सिर में आ गया। ऐसे शांति नहीं होती। शांति तो तब होगी जब आप नित्य शांत वस्तु से एक हो जाओगे।
शांति की धारा आपके हृदय में है। वासनाओं का शांत हो जाना शांति है। मात्र मन का शांत होना शांति नहीं है। मन का शांत होना, चंचलता का मिटना, निष्क्रियता समाधि है। वासनाओं का शांत होना शांति है। असल में वासना मिटनी चाहिए। प्रणाम भगवान।